हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आज से केवल 13 दिन का समय रह गया है। तो साथियों, आइए हम लोग हिंदी के संपूर्ण पेपर को देखते हैं। जैसा साथियों 17 व 18 तारीख को आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वही सेम प्रश्न साथियों हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए साथियों, पूरा पेपर आपको देखना है। हिंदी का संपूर्ण पेपर है साथियों। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि साथियों व्याख्या सहित हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आपको अंत तक साथियों क्लास को देखते रहना है। और साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल पर नए हो तो क्लास को साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके, कहीं आपको भटकना ना पड़े। तो साथियों प्लीज सभी लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। आइए साथियों अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भैया लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो भैया इसको तो कहती है वर्णमाला, लेकिन यह शब्द आया कहां से साथियों। तो देखिए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, हिंदी भाषा की अगर आपसे पूछे सबसे छोटी इकाई, तो लगा देना ध्वनि। और ध्वनि के लिखित रूप को कहा जाता है भैया वर्ण। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। दोबारा सुनिए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि के लिखित रूप को कहा जाता है वर्ण। और वर्णों के आपसे क्या पूछा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि लगाना, और ध्वनि के लिखित रूप को साथियों वर्ण कहते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और अगर आपसे लास्ट में एक और प्रश्न पूछ दें कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना भैया 52 होती है, 52 होती है, 52 होती है। दैट्स योर आंसर। आइए दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा दोस्त? दूसरा प्रश्न देखिए, आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, ठीक है ना। आइए, नीचे दिए गए वाक्य में उपर्युक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो साथियों इसमें क्या लगना चाहिए था? तो अगर इसमें अनिल घर आया के बाद हम लोग ये लगा दें, तो यह साथियों कौन सा है? साथियों ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है। देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। आइए, संज्ञा का भेद नहीं होता। आपसे पूछा जा रहा संज्ञा का भेद नहीं होता, तो व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, लेकिन निजवाचक नहीं होता। संज्ञा का भेद साथियों निजवाचक नहीं होता। अगर निजवाचक की बात करें तो निजवाचक एक सर्वनाम है। क्या है भैया? सर्वनाम के अंतर्गत आता है निजवाचक। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया। इनमें से सर्वनाम की उपर्युक्त परिभाषा कौन सी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भैया? सर्वनाम कहते हैं। छाप लेना, अति महत्वपूर्ण है। आइए पांचवा प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, आग्नेय। आग्नेय शब्द कैसा है साथियों? विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं क्या? क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं साथियों। और क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सकर्मक व अकर्मक। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अवयव के लिए बताइए। तो अवयव के लिए ये विकारी शब्द होते हैं, यही कथन क्या है? सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। इससे पहले साथियों हमने 15-18 क्लासें आपको हिंदी की करा दी हैं। लिंक आपको हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उन सारी क्लासों को जाके देख लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं साथियों, टॉपिक वाइज भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो 18 क्लासें हो गई हैं, आज की 19वीं क्लास है साथियों।
आप इन 18 क्लासों को जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो साथियों वहां इन क्लासों की लिंक मिल जाएगी, सीधा खोलिएगा सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। आप सभी लोग प्लीज चैनल को अब सब्सक्राइब करके रखें ताकि इन 13 से 14 दिनों में साथियों भरपूर जितनी हम आपको क्लासें दे सकते हैं उतनी देने का प्रयास करेंगे, चाहे करंट अफेयर्स हो साथियों, चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, चाहे रीजनिंग हो। रीजनिंग की क्लास हमारी साथियों 4 से 5 बजे के बीच चल रही है, तो जुड़िए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा। साथियों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। आइए, दिए गए शब्दों में कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए प्रार्थना स्त्रीलिंग होता है, रामायण स्त्रीलिंग होगा, मछली स्त्रीलिंग होगा, क्या मकान स्त्रीलिंग में आएगा? नहीं गुरुजी नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न 9वां कह रहा है निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। देखिए सर्दी का सर्दियां होता है, बहन का बहने, वचन की दृष्टि से असंगत युग्म आपको बताना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गुब्बारा का गुब्बारे होता है, बिल्कुल। बहन का बहने होता है, सर्दी का सर्दियां होता है। क्या झाड़ी का झाड़ुएं होगा? झाड़ुएं होगा? नहीं होगा भैया, झाड़ी का झाड़ियां होता तब सही होता, तो ऑप्शन डी हमारा असंगत है, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आइए महेश गीत क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा आप लोग फटाक से। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल पहचानिए। महेश गीत गा रहा था, गा रहा था, गा रहा है नहीं, गा रहा था, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अपूर्ण भूत। कौन सा है भैया? अपूर्ण भूत होगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं, तो साथियों ऑप्शन सी राइट आंसर है, भाववाच्य होगा। उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य? भाववाच्य ना, भाव प्रकट हो रहा है यहां पर कि उससे दौड़ा नहीं जाता, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं जो, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो क्या होते हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लीजिएगा, हर एक प्रश्न को लिखते हुए चलिएगा साथियों, क्योंकि मैं प्रश्न वही पढ़ा रहा हूं जो साथियों प्रीवियस ईयर देख के मैं पढ़ाता हूं कि क्या पूछा गया है 2018 व 2019 के पुलिस वाले पेपर में, क्या पूछा गया है, उसी से रिलेटेड हम क्लासों को डिजाइन करते हैं साथियों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, वही पढ़ाएंगे जो आपसे पूछा जाएगा। संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा संख्याएं तो बदल सकती हैं लेकिन साथियों क्वेश्चन वही रहेंगे, चाहे रीजनिंग हो चाहे हिंदी हो, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखिए साथियों, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, अब जी जान लगा के पढ़ते रहिए। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है भैया, ये क्या प्रश्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अपछरा। क्या है? अपछरा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मैंने बताया था शब्द के शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में जोड़े जाते हैं। तो पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो 14 का राइट आंसर होगा पर। क्या है भैया? पर उपसर्ग होगा इसमें, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न है केंद्रित और अधिकता। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं? तो 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों इत और ता। कौन से हैं साथियों? केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। इत किस में है? केंद्रित में, और अधिकता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। आइए हमें पाप से बचना चाहिए, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। हमें पाप से बचना चाहिए, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करें। तो पाप का क्या होगा भैया? पाप का पुण्य हो जाएगा, और क्या, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में अघन का विलोम है क्या? तो अनघ। अनघ का विलोम बताइए, तो अनघ का विलोम हो जाएगा दोस्तों अघी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए
18वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित डैश 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 के लिए होता है, समय, अवधि, युग या काल के लिए। तो 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, निश्चित अवधि के लिए होता है। किसके भैया, निश्चित अवधि के लिए होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्या। तो अरण्य का हम सब लोग जानते हैं क्या होता है भैया, अरण्य जो होता है साथियों वह होता है किसका पर्यायवाची, कांतार, अरण्य, कानन, जंगल, विपिन। ठीक है, अरण्य, कानन और साथियों कांतार, अरण्य, जंगल के सब पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 20वां, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है। मान का जो अर्थ नहीं होगा साथियों वो केवल श्रेष्ठ नहीं होगा, मान का इज्जत होता है, मान का सम्मान होता है, मान का अभिमान होता है, लेकिन साथियों श्रेष्ठ इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो 20 का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उभय और अभय, उभय और अभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है इस टाइम साथियों झांसी में, ठीक है ना। अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं कौन कौन से, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं कौन सा। तो इसका राइट आंसर होगा निडर व दोनों, अभय, निडर और उभय साथियों दोनों। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आपको आवाज आ रही होगी थोड़ी बारिश की, तो साथियों आइए 22वां प्रश्न देखिए साथियों, द्विज शब्द के लिए उपर्युक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज शब्द के लिए उपर्युक्त वाक्य खंड चुनिए। तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, 2 बार जन्म लेने वाला। क्या साथियों, 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक है, द्विज शब्द के लिए क्या होगा साथियों, उपर्युक्त वाक्य खंड 2 बार जन्म लेने वाला। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा 22 का। ठीक है ना, 23वां हम लोग प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। अज्ञ का अर्थ होता है क्या। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कुछ नहीं जानता। अज्ञ मीन्स जो कुछ नहीं जानता। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। अब बताइए इसमें। तो इसमें साथियों जो संधि का युग्म गलत है वह है श्रद्धानंद में श्रद्ध प्लस आनंद नहीं होगा, बाकी सब सही संधि के रूप सही लिखे हैं। जैसे अनुदित अनु प्लस उदित, अवनींद अवनी प्लस इंद्र, भूद्वार भू प्लस उद्वार। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 24 का। आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, 25वें प्रश्न को देखेंगे भैया क्या कह रहा है। 25वां प्रश्न, यथोचित। यथोचित किस समास का उदाहरण है। यथोचित, तो यथोचित बताइए आप लोग साथियों, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ज्यादा नहीं देखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है, इस वाक्य में शुद्ध करके लिखिए। हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है, तो अगर इसके शुद्ध लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। ठीक है, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, ना कि हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। आइए, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। तो भैया इसको कहते हैं ऑप्शन डी, क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है साथियों, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है। तो 28 का राइट आंसर है 8 है। ऑप्शन सी हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। आइए, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। हम सब लोग जानते हैं साथियों इस अलंकार को, ना जाने कितनी बार बताया है साथियों, अत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा भैया, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण की एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहां पर साथियों अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों रटते चलना हर एक प्रश्न को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए करा रहे हैं जो सीधा पेपर में आपसे छपेंगे। तो आप लोग फिर अगर गलत करेंगे तो ये गारंटी आपकी है साथियों। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि क्लासों का नोटिफिकेशन चाहिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें क्लास को लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत से पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासें देते हैं। ठीक है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता। इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता।
तो भैया एक ही दिख रहा है जिससे शब्द का आरंभ नहीं होता, तो 30 का राइट आंसर डा, इससे नहीं होता भैया। ठीक है ना, ठीक है। आइए, गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? गूंगे का गुण, तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, अवर्णीय सुख। क्या होगा भैया? गूंगे का गुण मतलब अवर्णीय सुख। 31 इज द ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, बताइए लोकोक्ति का अर्थ। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। कहते नहीं है बड़ा यार धोबी के कुत्ता बने घूम रहे हो। आइए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं साथियों, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। लगाइए इस पर स्टार, छपेगा यह प्रश्न। अब देखिए 33 तक प्रश्न हो गए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा गद्यांश, ठीक है, तो पढ़ लीजिए इस गद्यांश को, हम पढ़े दे रहे हैं, आप लोग सुनते रहे ना, ठीक है। हमारे बाल्यकाल से संस्कार के जीवन का अध्ययन निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम साथियों आगे देखिए, बहुत लंबा है यार ये तो, पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता है, वरन ऐसे कर्तव्य जिसकी परिधि सारे जीवन को घरे हुए है और पुस्तकें ऐसे सांचे में जिनमें डालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। साथियों देखिए, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग देख लीजिए इसको, मैं सीधा आंसर बता देता हूं। साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि गद्यांश आपसे वहां मिलेगा और उसी को पढ़कर आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां आप लोग कर लेंगे, जो 3 से 4 प्रश्न गद्यांश के रहेंगे तो वहां आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसी में से छांटकर आपको आंसर देना पड़ता होता है, बहुत आसान होता है, उसी में छांटना रहता होता है, तो आप सब लोग छांट लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए 34वां प्रश्न देखेंगे, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 34 का। 35वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिए, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? तो 35 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, निस्वार्थ और गतिहीन। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम, देखिए स्वार्थमय का होगा निस्वार्थ और अस्थिर का होगा गतिहीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं क्या? तो 36 का राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और पुल्लिंग। सफलता स्त्रीलिंग में आएगी, कार्य पुल्लिंग में आएगा और आत्मनिर्भरता पुल्लिंग में आएगी। तो बताना था कि शब्दों के लिंग क्रमशः किस में है, तो देखिए ना ऑप्शन बी इसका क्या है, 36 का राइट आंसर है। आइए, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो हम सब लोग जानते हैं भैया, आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। हम और आप आत्मनिर्भर बनेंगे साथियों तो आप पुलिस में सिलेक्शन ले जाइए, आत्मनिर्भर बन जाइए, ठीक है, जीवन की सफलता आपकी हो जाएगी, पहली सीढ़ी आप लोग चढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो करना हो करते रहना। तो साथियों कैसी लगी क्लास? 37 का टारगेट कैसा लगा? क्या आप आज कितना रहे, 30 प्लस रहे या नहीं? अगर 30 प्लस रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सुबह मिलते हैं अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट 13वें के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, शुभ रात्रि साथियों।